प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद क्या होगा बीजेपी का प्लान? ओपिनियन पोल बना कर रहे भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत की कहानी। क्या ऐतिहासिक कार्यक्रम बनेगा भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत का कारण? लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। बीजेपी के द्वारा हिंदुत्व कार्ड खेलकर लोकसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित कर ली गई है और इसी के चलते अब ओपिनियन पोल के आंकड़े भी चौंकाने वाले साबित हो रहे हैं। अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए। ऐतिहासिक समारोह में 7,000 मेहमानों की मौजूदगी में पीएम नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान के तौर पर बैठे और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी की। पूरे देश में इस आयोजन को लेकर उत्साह देखने को मिला। लोगों ने दिवाली जैसा सेलिब्रेशन भी किया। ऐसे में इस बात के सवाल उठ रहे हैं कि 2-3 महीने बाद होने जा रहे लोकसभा चुनाव में इस राम लहर का कितना असर दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों अपनी मीटिंग में 400 प्लस सीटें जीतने और 50% वोट हासिल करने का लक्ष्य तय किया था। इसके बाद से ही चुनावी विश्लेषक इस मंथन में जुट गए थे कि भाजपा कहां से लक्ष्य हासिल कर सकेगी। इन सवालों का कुछ हद तक जवाब हाल ही में निकलकर सामने आया है। ईटीजी के ओपिनियन पोल सामने आए हैं। इस पोल का अनुमान जताया है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही गठबंधन से बाहर हो गई है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा जैसे राज्यों में वो 2019 से ज्यादा सीटें पा सकती है। बिहार और झारखंड जैसे पूर्वी राज्यों समेत भारतीय जनता पार्टी ने हिंदी पट्टी की 225 सीटों पर 178 पर जीत हासिल कर सकती है। यूपी में उसे 80 में से 62 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ मुकाबला समाजवादी पार्टी, आरएलडी, बसपा के साथ गठजोड़ से हुआ था। बसपा साथ आने को तैयार नहीं है और कांग्रेस से भी बात नहीं बन पा रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी बुरी तरह हार गए थे। ऐसे में उनका गठजोड़ अब कितना ताकतवर है, इस पर संदेह बरकरार है और हाल 2014 जैसा ही हो सकता है। ईटीजी ओपिनियन पोल में इस बात का अनुमान लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ 8 से 12 सीटें मिल सकती हैं। यह सर्वे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आया था। ऐसे में अब बने माहौल इस बीच में यकीन की वजह हो सकता है। अब बिहार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। 40 में से 17 सीटों पर उसने अपने कैंडिडेट उतारे। इन सभी को उसने जीत लिया था।